और मैंने रिक्वेस्ट किया। ये वर्ड रिक्वेस्ट बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय मेरी वाइफ को अकेले रहना पड़ेगा इतने बड़े घर में। और ये Hello everyone, welcome to iExamB for 50% faster preparation. I am Chandra Prakash Joshi and after a lot of gap, almost 2 साल होने वाले हैं, मैं इस सीरीज को फिर से शुरू कर रहा हूँ 101 शॉर्ट स्टोरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कुछ एक्सपीरियंस, कुछ सुने हुए, कुछ पढ़े हुए और कुछ खुद से एक्सपीरियंस करे हुए। आज जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, मैंने बहुत बार सोचा पहले भी, जब मैं पहले भी बना रहा था कि मैं ये बात कभी बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि आरबीआई के निगेटिव साइड पे जाएगा क्या। और हम नॉर्मली बात करते हैं आरबीआई में पॉजिटिव क्या, बट मुझे लगा नहीं, लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड और लाइफ में चैलेंजेस हर जगह हैं। तो ये जो एक एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये बात है जब मैं प्रमोशन होकर ग्रेड सी बन गया, ग्रेड बी से ग्रेड सी बन गया। मैं जल्दी बन गया था क्योंकि हमारे टाइम में आज के जैसा 7 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो 4.5 ईयर आई गॉट प्रमोटेड टू एजीएम और मैं नए ऑफिस में चला गया। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, जैसे जंगल में एक शेर था। शेर बहुत शक्तिशाली था। इन्हीं में कुछ जंगल के शेर की बात करते हुए आरबीआई में किसी ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यस, आपको मालूम है कि आरबीआई के लोगों में भी एक टाइगर है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप रीजनल ऑफिस में होते हैं तो रीजनल डायरेक्टर वहाँ का टाइगर है। रीजनल डायरेक्टर इज सो पावरफुल इन रीजनल ऑफिस एंड इन द पर्टिकुलर रीजन, नॉट ओनली फॉर आरबीआई, फॉर ऑल बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए रीजनल डायरेक्टर इज द बॉस। तो मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं आ गया नए ऑफिस में आ गया। तो बाकी सब चीज़ें सेटलमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट वगैरह, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, यू हैव टू फाइंड आउट एन एकोमोडेशन। आरबीआई की कॉलोनी में हर जगह ऐसा नहीं है कि आपके लिए खाली रहेंगे फ्लैट और हर जगह आपको एकोमोडेशन तुरंत मिल जाएगा। उसका अलग अलग ऑफिस वाइज कुछ ना कुछ चैलेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे साथ चैलेंज क्या हुआ, मेरे को एक क्वार्टर अलॉट कर दिया गया जो गोमती नगर, ये बात है लखनऊ की, जो गोमती नगर में एक बढ़िया मकान है। गोमती नगर वैसे भी बहुत पॉश इलाका है लखनऊ का, और ये एक बहुत बढ़िया मकान है। एक ओपन हाउस, आई थिंक 3,000-4,000 स्क्वायर फीट में तो बना ही होगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और बढ़िया 3 BHK है, ऊपर खुली छत है, सामने बहुत बड़ा गार्डन है, कार पार्किंग का इतना स्पेस है कि 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं, मतलब मिनी बंगलो। वो आरबीआई के मालवार हिल्स वाले बंगलो की कहानी तो आपने सुन ली ना, तो समझ लीजिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आरबीआई के गवर्नर के पास बंगलो है और मुझे यहाँ बहुत जल्दी, अभी तो 4 साल ही हुए नौकरी करते हुए, एक बंगलो मिल गया। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने विजिट किया इसको, देखा। जब मैं वापस आया ऑफिस तो मेरे को लोगों ने बताया कि क्यों ये हाउस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, अरे मैं तो बड़ा खुश हो गया था। देन दे टोल्ड मी कि आप अपनी फैमिली से पूछो, और आपकी फैमिली में कौन कौन है। मैंने बताया मैं और मेरी वाइफ। और ये होते होते मुझे लखनऊ आए हुए 2 महीना हो गया है, अभी ये सर्च जारी है। अच्छा, इस बीच में आरबीआई में बहुत अच्छी फैसिलिटी है रहने के लिए, उसको हम विजिटर ऑफिस फ्लैट भी बोलते हैं, और कुछ वहाँ पर तो कुछ और बोल रहे थे। तो वहाँ पे बेसिकली क्या, आपको बढ़िया रहने के लिए रूम मिला हुआ है, एयर कंडीशनड, बेस्ट फैसिलिटी एंड एट ए वेरी वेरी नॉमिनल चार्ज। और वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाता था, तो बहुत कंफर्टेबल था जब तक आपकी फैमिली शिफ्ट नहीं हुई है। अब मैं वहाँ से शिफ्ट होना है मुझे इस घर में, तो मैंने अपनी वाइफ को भी दिखाया एंड देन वी रियलाइज्ड कि नहीं, ये तो चैलेंज क्या है। नंबर 1 चैलेंज इज सिक्योरिटी। यहाँ पे कैसे हम रहेंगे, क्योंकि हम केवल 2 लोग रहते हैं। अगर फैमिली में आपको ज़्यादा लोग रह रहे हो, पेरेंट्स भी हो, तो शायद ये ठीक रहेगा। तो सिक्योरिटी यहाँ पर एक चैलेंज है। मैं ट्रैवल करूँगा ऑफिस पर्पज से, क्योंकि जाना ही पड़ता है। आरबीआई में मैं उस समय पोस्टेड था, जिसको हम आरपीसीडी बोलते हैं उस समय, आजकल हम उसको बोलते हैं एफआईडीडी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वहाँ पर आपको विजिट करनी होती है, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो उस समय मेरी वाइफ को अकेले रहना पड़ेगा इतने बड़े घर में। और ये भी लोगों ने बताया कि देखिए, अगर आप गाड़ी यहाँ पर छोड़ के चले गए ना, तो आपका तो गाड़ी का टायर भी चोरी हो जाएगा। माहौल थोड़ा ऐसा है। अगली प्रॉब्लम ये थी कि मेंटेनेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी बड़ी है तो आपने एक बार शिफ्ट कर लिया, उसके बाद तो आप ही को मेंटेन करनी है, तो आपको क्या इंटरेस्ट है इसको मेंटेन करने में। मेरे को समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑफिस आया और कुछ कलीग से बात हुई, उन्होंने बोला आप मना कर दो। मैंने बहुत सोच समझ के बहुत डिटेल में मना करने की सोच ली। आई नो कि दिस विल गो अगेंस्ट द ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ने मुझे एक हाउस अलॉट किया है। आई एक्सप्लेन माई सिचुएशन और मैंने रिक्वेस्ट किया। ये वर्ड रिक्वेस्ट बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। मुझे एक वाक्य याद आता है कि पहले जब मैं ग्रेड भी था तो एक बार मैं एप्लीकेशन लिख रहा था ऑफिस में किसी काम के लिए। मैंने लिखा उस एप्लीकेशन में मैंने लिखा कि प्लीज सैंक्शन माई लीव फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे किसी दूसरे ऑफिसर ने बताया नहीं, ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, वाई डोंट यू राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर माई रिक्वेस्ट, काइंडली कंसिडर डैश डैश डैश। तो पॉइंट क्या है, यू हैव टू बी रियली रिक्वेस्टिंग फॉर एनीथिंग यू वांट। वो मुझे समझ में आ चुका था पहले ही कि कभी भी मैं भिड़ा हुआ हूं, अपनी बात पे जुड़ा हुआ हूं कि मुझे उस घर में नहीं जाना है, लेकिन रिक्वेस्ट करना है। मेरी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो गई। उस समय बोलते थे हम DAPM, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, HR, जिसको आप जानते हैं HR। अभी HR ही है, RBI में उसका नाम HRMD, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने बना कर दिया। बताया कि भाई हम यहाँ पे ऑलरेडी रेंट पे कर रहे हैं, तो दैट हाउस वाज ऑलरेडी लीज्ड टू RBI, क्योंकि RBI के पास फ्लैट्स की कमी थी और RBI के पास क्योंकि ये हाउस है तो आप यहाँ जाइए। मैंने बोला एक फ्लैट भी खाली है जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि वो RBI कॉलोनी के अंदर है, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माई फैमिली सेफ्टी, क्योंकि मैं अकेले जब इधर उधर ट्रेवल करूंगा, माई वाइफ विल बी अलोन। तो वो एक मेन रीजन था, और बाकी रीजन ये भी थे कि बड़ी प्रॉपर्टी को क्यों मैं मेंटेन करूं, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं थी। तो ऑफिस ने बोला नहीं, ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, डिक्लाइन कर दी। अभी मैं क्या करूं, टाइगर से पंगा। ये तो मालूम है कि भाई ऑफिस में ऑर्डर इशू हुआ है, अब आप कितना झगड़ा कर सकते हो अपने ऑफिस में। तो मैंने एक तरीका सोचा, बिना झगड़ा किए मैं ऐसा करता हूँ, बाहर घर ले लेता हूँ। और मैंने पक्का उसके लिए सर्च चालू कर दी, मूड बना लिया कि बस अब तो बाहर ही रहना है, क्योंकि उस घर में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। इस बीच मुझे एक और बात पता लगी, वो जो घर है जो मुझे अलॉट हो रहा है वो किसी सीनियर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर का है, नॉट इन RBI, बट ही वाज वंस वेरी वेल कनेक्टेड। मेरे को सब कुछ पता है, मैं जानबूझ के कुछ बातें नहीं बोल रहा, बिकॉज उसका कोई पर्पज नहीं है। आप स्टोरी में लर्निंग सीखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब पता लगा कि उनका घर है तो और टेंशन बढ़ गई। और खास बात यह है कि उनके जो बड़े क्या उनके एक बेटे हैं वो RBI में ही जॉब करते हैं, नॉट इन दैट ऑफिस। अब उनको भी मैं जानता हूँ, तो ऐसा लगने लगे कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ उनके लिए ऐसा या उनके हाउस के लिए मना कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं। मैंने बाहर घर ढूंढा और मैंने मन बना लिया कि जैसे भी है मुझे बाहर रहना है, कुछ पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा, HRA तो मिलेगा, एंड माई वाइफ ऑल्सो यूज टू गेट सम लीज्ड अमाउंट, जो डिफरेंस होगा मैं अपनी जेब से दे दूंगा। RBI में ग्रे पॉइंट्स है और ये बहुत छोटी कम्युनिटी है। बात ऑफिस को पता लग गई और मेरे को एक दिन DAPM से बुलाया गया कि आपको मैडम ने बुलाया है। मैं गया एंड मैडम ने बोला, जोशी जी वेलकम टू द नेबरहुड, हम आपको कॉलोनी वाला फ्लैट दे रहे हैं। आई वॉज लाइक वाओ। मैं पहुंच गया हजरतगंज लाप्लास सोसाइटी विच इज इन फ्रंट ऑफ द सारागंज मॉल, और अब मैं टाइगर का ही पड़ोसी हूँ, रीजनल डायरेक्टर भी वहीं रहते थे। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, कई बार जेन्युइन इंटरेस्ट एंड थोड़ा सा इंसिस्टेंस, एक सही एफर्ट रिक्वेस्टफुल वे में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे होते हैं ना, यही इसकी वैल्यू है। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। आप उसको केवल एग्जाम तक मत लीजिए, ये एग्जाम के बाद ज़्यादा काम आने वाला है। आपको इस स्टोरी में क्या लगा और कौन सी स्टोरीज में आपको इंटरेस्ट है, यू मे प्लीज कमेंट एंड आई विल ट्राई टू डू सम मोर स्टोरीज, कुछ सुनी हुई, कुछ पढ़ी हुई और कुछ मेरे एक्सपीरियंस की। विश यू ऑल द बेस्ट।